नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में पेश किया गया उसके बाद से विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हंगामा कर रहा है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने वक्फ बोर्ड की पूरी पोल पट्टी खोल दी और जो माफियागिरी वक्फ बोर्ड में चल रही थी उन सब की भी पोल पट्टी अमित शाह ने खोली है। क्या कुछ कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में, वो सुनिए पहले। 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। मान्यवर, तो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए बताया कि किस तरीके से 2013 में वक्फ बिल में किए गए अमेंडमेंट के बाद लगातार इनकी जमीनें बढ़ती गई और 2024 आते आते वक्फ बोर्ड की जमीन सिर्फ 10 साल में 21 लाख एकड़ बढ़ गई और 39 लाख एकड़ के आसपास इनके पास जमीन पहुंच गई। ये सब डाटा अमित शाह ने सदन में दिया और बता दिया कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहा था, गुंडई कर रहा था और उसकी पूरी पोल पट्टी इसीलिए अमित शाह ने खोली है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। कांग्रेस ने इस दौरान हंगामा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी विधेयक पेश करते हुए करारा प्रहार विपक्ष पर किया। सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बता रही तो वहीं विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा और कह रहा है कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है। और इस तरीके से विपक्ष और सरकार के बीच लगातार ये तीखी टिप्पणियां चल रही हैं। विपक्ष को वोट बैंक चाहिए ऐसा मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने जिस तरीके से विजन दिखाया पहले और दूसरे कार्यकाल में तो ये काम नहीं हो पाया, तीसरे कार्यकाल में जिस तरीके से संशोधन किया गया है उसके बाद से मोदी सरकार की भी तारीफ हो रही है। तमाम मुस्लिम संगठन भी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और उनके पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं, उनके पक्ष में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है जो लगातार मोदी सरकार के विरोध में है, वो चाहे ओवैसी हो, अबू आजमी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो। अबू आजमी ने कहा कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को जलील करती है, सीएनआरसी के टाइम यही किया और अब यही काम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के टाइम पर भी किया जा रहा है। हालांकि इन सब विरोधों के बावजूद भी सरकार पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर चुकी है वक्फ बोर्ड को पास कराने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह ने पूरी पोल पट्टी खोली है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अमित शाह का बयान आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। मान्यवर,